अस्सलाम वालेकुम। बिफोर यू लेफ्ट फॉर वेकेशंस, जो हमारी अनएक्सपेक्टेड वेकेशंस हुई थी, उससे पहले हम थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कुछ एक्सरसाइज कर चुके, कुछ टॉपिक कर चुके थे, लाइक कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये काम कर चुके थे, मिड पॉइंट्स हम कर चुके थे। तो जो न्यू टॉपिक हमें स्टार्ट करना था वो था टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए जो सिनेरियोज गिवन हो सकते हैं, वो आपके पास एक सिनेरियो हो सकता है व्हेन 2 points of a line are given। तो इन द व्हेन 2 points of a line are given, तो उससे आपने हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सेकेंड सिनेरियो है व्हेन 1 point of the line and the gradient of the line is given, तो तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंड द थर्ड सिनेरियो इज व्हेन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द रिक्वायर्ड लाइन, यानी जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन गिवन है। और फोर्थ सिनेरियो है कि जिस इक्वेशन की लाइन फाइंड करनी है उसके लाइन परपेंडिकुलर टू दैट लाइन इज गिवन। तो उसकी क्वेश्चन मैंने यहाँ कुछ लिखे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेडियंट ऑफ आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करनी है व्हेन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन इज 3 एंड द लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट 6, 5। इन दिस केस हाउ टू फाइंड द इक्वेशन, इसके लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन विच इज y is equals to mx plus c। y is equals to mx plus c is the standard form of the linear line। इसकी इक्वेशन की जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, y is equals to mx plus c, in which m is the gradient and c is the y-intercept। In the given question, gradient is given, m is given, but c is not there, c is the y-intercept। तो पहले हमें फिर इसको c भी फाइंड करना होगा। तो c फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, we'll need the help of this point and the gradient। ये पॉइंट से इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, तो x कोऑर्डिनेट 6 है, y कोऑर्डिनेट जो है वो 5 है। तो हम ये वैल्यूज इसमें रिप्लेस करेंगे, y इज 5, ग्रेडियंट 3, x इज 6 प्लस c। फ्रॉम दिस ग्रेडियंट y इंटरसेप्ट आपका क्या आएगा, 3 6 18, तो 5 माइनस 18 विल बी माइनस 13। यू हैव योर y इंटरसेप्ट विद यू and gradient is already there। तो again we will go back to this equation। तो y is equals to mx plus c में अब this will become y is equals to m 3x minus 13। this is your required equation। second scenario, when the line passes through 2 points, gradient is not given, y-intercept is not given, 2 points of the line are given। तो उसके लिए हम एक इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट इन दिस केस हमें पहले इन 2 पॉइंट से ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, फिर ग्रेडियंट और एक पॉइंट से हम c फाइंड करेंगे, देन विल फाइंड द इक्वेशन। दूसरा हम ये कर सकते हैं, देयर इज अ फार्मूला फॉर दैट व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं y minus y1 y2 minus y1 upon x2 minus x1 and x minus x1। x2 y1 y2 y1 x2 x1, ये 2 पॉइंट्स हैं। इनमें से एनी ऑफ दीज पॉइंट्स कैन बी टर्म्ड एज x1 y1 एंड द अदर पॉइंट कैन बी टर्म्ड एज x2 y2। तो लेट्स से दिस इज पॉइंट नंबर 1 x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। तो इट कैन बी रिटन एज y minus y1, this is, तो y minus 2 is equals to 7 minus 2 upon 5 minus 3 and x minus 3। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट कैन बी 5 minus 3 is 2 and 7 minus 2 is 5, x minus 3। So this will become 2y minus 4 equals to 5x minus 15, and after simplification the equation can be written as 5x minus 2y is equals to minus 15 plus 4 will be minus 11। minus 11 equals to 0। 5x 2y को उधर मूव किया, माइनस 15 ऑलरेडी इधर था, तो माइनस 4 जाके प्लस 4 हो गया, माइनस 15 प्लस 4 विल बी माइनस 11। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड
equation. ठीक, the third scenario is when the equation of a line parallel to the required line is given and a point of the line is given. तो इसमें क्या हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे कि जिस इक्वेशन की लाइन हमें फाइंड करनी है उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन गिवन है. तो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो पैरेलल लाइंस हैव सेम ग्रेडियंट. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वील एक्सट्रैक्ट द ग्रेडियंट. अच्छा, गिवन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4. अगर हम इसको कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो व्हाट डू वी फाइंड? वी फाइंड m इज इक्वल टू 2, यानी ग्रेडियंट इस इक्वेशन से आ गया. दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस इक्वेशन, बट दिस लाइन इज पैरेलल to the line which we need to find. That means the gradient for this line and that line which we need is same. तो gradient हो गया हमें. Now we have a point. Now this situation is similar to this one. We have gradient and we have a point. क्या करेंगे हम? हाँ, we need to find C. To find C we'll use this coordinate and this gradient. तो it will be 2 is equals to equation हम use करेंगे y is equals to mx plus c. तो y is 2, m is 2, x is 6 plus c. तो c क्या हो जाएगा? c is equals to 6 to 18, ये हो गया minus 16. y इंटरसेप्ट 16 हो गया. नाउ लाइक दिस केस हम इसमें रिप्लेस करेंगे y is equals to mx plus c जो है, इसमें अब हम m और c की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो विल हैव आवर इक्वेशन y is equals to m is 2 x minus 16. Now for the last scenario, when a line perpendicular to the required line is given. Parallel lines की प्रॉपर्टी होती है कि ग्रेडियंट सेम होता है. परपेंडिकुलर लाइंस हैव इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर ग्रेडियंट इज -1. तो अगेन फ्रॉम दिस इक्वेशन हम इसका ग्रेडियंट एक्सट्रैक्ट करेंगे. अब इसके लिए इस इक्वेशन को हमें y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लेके आना है. अगर हम इस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 को y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करें तो हाउ कैन वी राइट इट? इट विल बी y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 12/3. 12/3 इट विल बी 4. ये हो जाएगा. Now from this अगर हम इसको कंपेयर करें with y is equals to mx plus c, तो we have gradient -2/3. ये gradient आ गया. अब ये gradient है जो हमारी required line है उसके perpendicular line का. तो अब हम इसको यूज़ करेंगे कि product of gradient of perpendicular lines is equals to -1. तो इसका मतलब क्या है कि अगर m1 इज हमारा लाइन का ग्रेडियंट है विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी फाउंड आउट, तो हम कहेंगे m2 ये हो गया, तो ये हो जाएगा -2/3 इज इक्वल टू -1. तो m1 क्या हो जाएगा? 3/2. नाउ वी हैव द ग्रेडियंट विद अस ऑफ आवर लाइन. अगेन वी हैव द पॉइंट. ग्रेडियंट आ गया जो हमें लाइन फाइंड करनी है. पॉइंट है हमारे पास. बिल्कुल इसी तरह हम करेंगे. तो अब हम क्या करेंगे? वी ट्राई टू फाइंड C. C के लिए हम ये यूज़ करेंगे 7 इज इक्वल टू ग्रेडियंट है 3/2 एंड y कोऑर्डिनेट है 3 प्लस c. तो c आपके पास क्या आ गया? c विल बी 9/2. जब हम उधर मूव करेंगे तो 7 minus 9/2. 7 minus 9/2 will be 7 to the 14. 14 minus 9 is 5. C will be 5/2. अब we have gradient, we have y intercept. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम अगेन इसी फॉर्मेट में जाएंगे और सिंपली सिर्फ m और c रिप्लेस कर देंगे. तो y is equals to 3/2 x plus 5/2. This is the required equation. These are the 4 scenarios with which you can find the equation of a straight line. When 2 points are given, this case, when a point and a gradient is given, when a line parallel to the required line is given, वो केस हो गया. और जब जो लाइन रिक्वायर्ड, जिसकी इक्वेशन रिक्वायर्ड है, उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन गिवन है, वो ये केस हो गया.
ठीक, थैंक यू. लेट्स सी what will be our new topic in the next class. Okay, thank you.